वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको रिफंड पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए अगर आप विड्रॉल करने जा रहे हो तो ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, ठीक है। और डीयूई के ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि रिफंड पॉलिसी एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, ठीक है। आपको कब कैसे रिफंड मिलेगा उन सबका इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, एकदम अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको जाकर दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप देखो कुछ बच्चे जो है डीयूई के सीट को एक्सेप्ट करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको विड्रॉल लेना पड़ता नहीं, मतलब यार बहुत जो होती है, अब बहुत सी सबकी अलग अलग बात होगी कि भाई फीस ज़्यादा है, ये सब है, ठीक है, या फिर वो जॉब के साथ अपना कॉलेज भी देखना चाहते हैं, तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सब अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को विड्रॉल लेना है तो वो कैसे कर सकते हैं और कैसे उनको विड्रॉल मिलेगा, उसकी पूरी रिफंड पॉलिसी क्या है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप इस पीडीएफ में आपको पूरा बता देते हो। देखो ये ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उन्होंने ये कब रिलीज़ किया था, 1 तारीख को इन्होंने जो है रिलीज़ किया था, 2026 में ही रिलीज़ किया था, ठीक है। अब देखो रिफंड पॉलिसी के बारे में इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं वो बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कब आपको 100% रिफंड होगा और कब आपको 50% रिफंड होगा, और किस सिचुएशन में, किस केसेस में आपको जीरो फी रिफंड होगी, कोई फी आपको रिफंड ही नहीं होगी। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको कब और किस टाइम अप्लाई करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रीजन फॉर सिकिंग रिफंड, ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट opts for withdrawal of admission on or before last date of admission as notified by the university। अब क्या मतलब है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, जैसा कि आपको पता है अभी आपका जो है सेकंड राउंड आया है, ठीक है, सेकंड राउंड आया आपका, और थर्ड राउंड आएंगे आपके, स्पोर्ट राउंड आएंगे, मोपअप राउंड भी आ जाते हैं। जब आपकी जो है सीट ज़्यादा वैकेंट रहती है तो मोपअप राउंड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो डेडलाइन है ना, मतलब जब तक ये डीवी के एडमिशन ये सब चल रहा है ना, कंटिन्यू में ये सब चल रहा है ना, आप तब इनके अंडर ही आप जो है अपना रिफंड के लिए, विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं आपको जैसे कि मान लो 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त जो है, 30 अगस्त में आपका जो है जो लास्ट डेट है, इस डेट को जो है आपका पूरा डी का यूजी पोर्टल सब बंद हो जाएगा, सबके एडमिशन कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो तब आप 30 अगस्त को अप्लाई करते हो तो तब आपको 100 मतलब तब आपको जो है अपना रिफंड मिलेगा, ठीक है। अगर देखो आपको पता है कि 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो कोई बच्चा 25 को कर सकता है ना, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिन्होंने अभी कर दिया हो, ठीक है। तो उनको 100% रिफंड मिलेगा, मतलब कोई भी फीस, उनकी फीस में से कुछ भी काटा वाटा नहीं जाएगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये लास्ट डेट है, इसमें आपके मॉपअप राउंड सब राउंड हो गए इसमें, ठीक, और आपने अप्लाई किया है रिफंड के लिए, है ना, आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है, मान लो 5 सितंबर को, 5 सितंबर को आपने अप्लाई किया है फॉर विड्रॉल, ठीक है। तो इस केस में आपको जो रिफंड होगा सिर्फ 50% ही होगा, यानी कि आपको आपका कंप्लीट फी नहीं मिलेगी, आपको समझ रहे हो ना, आधी मिलेगी, 50% आपको मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। देखिए रीज़न क्या है, देखो, व्हेन अ स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑन बिफोर 30 डेज, ठीक है, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन एज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। समझ आ गई, इसको मैंने ऑप्शन से आपको एग्जांपल से समझाया है। अब देखो, अब कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको कोई रिफंड नहीं मिलता, तो समझ लो ध्यान से। व्हेन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन मोर देन 30 डेज, अगर आपको 30 डेज से ज़्यादा दिन हो गए हैं, है ना, मान लो 30 अगस्त को आपका लास्ट डेट था, इसमें सारे राउंड आपके खत्म हो गए और आप अप्लाई करो सितंबर अक्टूबर में, आप लोग जो है अप्लाई कर रहे हो सितंबर अक्टूबर में, तो फिर इस केस में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, समझ रहे हो, कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी यहाँ पे ये मतलब ये पूरा रिफंड पॉलिसी किस किस के लिए है, चाहे वो डी सोल वाले बच्चे हो, एनसी वेब वाले हो, इन सबके लिए ये जो है एप्लीकेबल होता है आपका रिफंड पॉलिसी। तो आई होप आपने इस पॉलिसी को ध्यान से समझ लिया होगा, आपको अब पता चल गया होगा कब आपको 100% रिफंड मिलेगा, कब आपको 50% रिफंड मिलेगा और कब आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर पूछना, आपके हर कमेंट का डाउट सॉल्व किया जाएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें खुशी मिलती है, ताकि हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिफंड पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो आप डेडलाइन के अंदर करना, ठीक है। डेडलाइन के बाद कोई भी काम कर रहे हो तो या तो आपको 50% का मिलेगा, 50% रिफंड मिलेगा, या फिर आपको कोई रिफंड ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।